अगर किसी देश के प्रेसिडेंट को उसके घर से उठा लिया जाए तो ये कहां तक सही है, इस बारे में आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिसेंटली वेनेजुएला में हुए क्राइसिस के बारे में, जहां 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को यूएस मिलिट्री ने उनके घर से उठा लिया। वेनेजुएला साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की एक बहुत ही इंपोर्टेंट कंट्री है। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 3 करोड़ और लैंग्वेज स्पेनिश बोली जाती है। यहाँ पर ऑयल के बहुत सारे रिजर्व्स मौजूद हैं। चलिए अब इस पूरे मैटर को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में बताता हूँ ताकि बात क्लियर हो जाए। जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं तब से वो काफी अजीब गरीब डिसीजन लेते हुए आ रहे हैं। सुबह कुछ बोलते हैं और शाम को कुछ और बोलते हैं। खैर, उनकी बात साइड में रखते हैं। निकोलस मदुरो पहली बार 2013 में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बने थे। अब उनकी तीसरी टर्म चल रही थी। जब से वो 2025 में दोबारा प्रेसिडेंट बने तब से उनके इलेक्शंस को लेकर के अनफेयर होने के एलिगेशंस लगते आ रहे थे। ये भी कहा जा रहा था कि इलेक्शंस फेयर नहीं थे और मदुरो गलत तरीके से जीते। यूएसए का कहना है कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ड्रग कार्टेल्स के साथ मिले हुए हैं और ड्रग वेनेजुएला से सीधा यूएसए में भेजी जा रही है। इसी वजह से यूएसए ने मदुरो को ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में अरेस्ट किया। ये यूएसए का ऑफिशियल वर्जन है, लेकिन हम सब जानते हैं वेनेजुएला के पास बहुत बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं और यूएसए का इंटरेस्ट हमेशा से ऑयल रिजर्व्स पर रहा है। यूएसए ने मिड अगस्त 2025 में ही वेनेजुएला के आसपास अपनी नेवी डिप्लॉय कर दी थी, बट मदुरो ने यूएसए की शर्त नहीं मानी थी और अब जनवरी में यूएसए ने प्रेसिडेंट मदुरो को कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट भी आ चुका है कि अगले 18 महीनों में यूएस ऑयल कंपनीज वेनेजुएला में काम शुरू कर देंगी और तब से यूएसए में ऑयल कंपनीज के शेयर्स बहुत तेजी से भाग रहे हैं। ट्रंप एक बिजनेस माइंडेड पर्सन है जो प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यूएसए की पुरानी स्ट्रेटेजी रही है और ये पहले भी कई कंट्रीज में कर चुके हैं। जहां उन्हें लगता है कि यहाँ की गवर्नमेंट उनके फेवर में नहीं है, वहां वो गवर्नमेंट चेंज करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, अभी कुछ समय पहले उन्होंने सीरिया में बॉम्बिंग की, जिसके बाद बशर अल असद वहां के प्रेसिडेंट को रसिया भागना पड़ा। ईरान में भी बॉम्बिंग की। और भी एग्जाम्पल है, जैसे श्रीलंका है, रिसेंट में बांग्लादेश है, पाकिस्तान। खैर, पाकिस्तान के तो कहनी क्या है, पाकिस्तान के तो फील्ड मार्शल हैं या फील्ड मार्शल है पता नहीं, आसिम मुनीर, वो तो डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट मार्शल हैं। अच्छा, जहां भी ये रिजीम चेंज करवा देते हैं वहां पर अपना पपेट बैठा देते हैं। जैसे बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, जहां पर ये कुछ करवा नहीं सकते वहां पर ये टैरिफ लगा देते हैं। इंडिया में फिलहाल 50% टैरिफ लगाए हुए हैं। तो दोस्तों, ये था वेनेजुएला क्राइसिस का एक सिंपल बैकग्राउंड और यूएसए की स्ट्रेटजी का एक एंगल। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।